हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो अभी की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स एंड नाइट थॉट्स। इसमें हम सारे थॉट्स कैच करेंगे जो भी उनके माइंड्स में चल रहे हैं, उनके माइंड में चल रहे हैं। या तो वो गुस्से से रिलेटेड हो सकता है, या नाराज़गी से रिलेटेड हो सकता है, रोमांस से रिलेटेड हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है। सभी किस्म के फीलिंग्स उनकी हम लेंगे, ठीक है, उनको क्लेरिफाई करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुंच जाएं, ठीक है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाइए और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। आप पहले अपना नाम ले लीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज़ कीजिए। अपने पार्टनर का चेहरा आप विजुअलाइज़ कीजिए और इसी के साथ साथ 3 से 5 बार अपने पार्टनर का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका ध्यान सिर्फ कार्ड्स में होना चाहिए, ओके। मैच्योरिटी की एनर्जी आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कार्ड कौन सा निकला है। रिपनेस की एनर्जी है, इसी के साथ साथ है एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी, ओके। कंपैरिजन, ठीक है। रीबर्थ देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोरालिटी और सॉरो, सेलिब्रेशन। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 9, 3, 5, 10। 9 और 3 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा आई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 21 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हम एनर्जी क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आया है यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड। लव को लेकर सीरियसली ले रहे हैं, अब लव रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं। शाम से ही इनकी एनर्जी, जो पूरे दिन भर ये काम पे फोकस थे, एकदम से शाम होते होते आप इनको याद आने लग गए और रात को आपको याद करके इमोशनल हो रहे हैं, आपसे कनेक्शन चाहते हैं, आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप ना इन पे फोकस्ड होकर ही कोई डिसीज़न लेंगे, मतलब इनको सामने रखकर ही कोई डिसीज़न लेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इनके साथ, और या तो इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो इमोशंस आपके स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मिसिंग लग रहे हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इसके वजह से आपने इन पे एकदम से ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, इसीलिए वो फीलिंग्स और इमोशंस आपके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये इस रिश्ते को लेकर शाम से ही इनकी यादों में आप बने हुए हो, और आपके लिए इस रिश्ते को, ये आपके लिए आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और मैच्योरिटी दिख रही है। मैच्योरिटी कैसे? इससे पहले ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अब ये सोच रहे हैं कि जो भी मेरा जो एक्चुअल बिहेवियर है इस रिलेशनशिप को अगर मैं दूं तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। ये एक तरीके से मदरली नेचर इनमें आ रहा है। मदरली नेचर कैसे? आपकी केयर करना, आपका ख्याल रखना, आप कहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ भी हैं खुश हैं, मतलब आपके लिए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक मैच्योरिटी इस रिलेशनशिप को लेकर इनमें बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेशंस एक तरीके से बना रहे हैं आपके पास। एक्सपेक्टेशंस क्या? कि आप इनके लिए लॉयल रहेंगे हमेशा और इनके साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे, और ये आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो आप इन पे
ट्रस्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा और इस रिश्ते को ये मैच्योरिटी के साथ निभाएंगे। ऐसी इनकी ये शाम से ये एक तरीके से ना डाउन सा फील करने लगे थे, इस रिलेशनशिप को लेकर सोचने लग गए थे और इमोशनल भी हो रहे हैं। रात को भी काफ़ी डीपली सोच पा रहे हैं रिश्तों में, जो पहले हुआ उसको लेकर, जो अब हो रहा है उसको लेकर, काफ़ी कुछ इनके दिमाग में रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर चल रहा है। राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पसंद की राशि हो सकती है। ठीक है, आगे और भी राशियाँ क्लियर हो जाएंगी, तो आप परेशान मत होना कि आपके पर्सन की राशि तो नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना, आएगी। इस समय काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। एनर्जेटिक कैसे कि जो सोचा है अब वो एनी हाउ करना ही है। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी को देखते हैं, क्या कहती है रिपनेस की एनर्जी। देखिए, अब जो सिचुएशन थी वो थी, ये नहीं चाहते थे, आप भी नहीं चाहते थे, पर कहीं ना कहीं गलतियां दोनों के एंड में होगी। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सिर्फ आपके पर्सन की ही गलतियां थी कि रिश्ते में खटास आ गई है, रिश्ते में दूरियां आ गई है। केवल आपके पर्सन की एनर्जीज़ नहीं है, आपकी एनर्जीज़ में भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, वो जो इमोशंस जैसे आप फील करते थे ना इनके साथ स्टार्टिंग में, वैसी आपकी एनर्जी उसमें कम लगने लग गई है। वैसी एनर्जी लेवल आपके अंदर रही नहीं है, या आपने पूरा का पूरा ओवरऑल इनमें छोड़ दिया है कि अब ये जो डिसीज़न लेंगे अब मैं उसी की तरीके से करूँगी या करूँगा, अब केवल इन पे है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे राशियाँ आई है ना वो ओवरऑल राशियाँ आ गई हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो सारी राशियाँ यहाँ पे कवर हैं। अब इनकी एनर्जी में ये भी आ रहा है कि जो इनका स्ट्रगल वाला, जो इनका नेगेटिव वाला फेस था वो एकदम से क्लियर होगा। पर उसके लिए भी अगर ये लॉयल रहेंगे, तो अगर ये बराबर मेहनत करेंगे, ये रिश्ते में लॉयल रहेंगे, ये फीलिंग्स इमोशंस को जिस तरीके से फील कर रहे हैं वैसा ही रियल में करेंगे, तो अच्छे चांसेस हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाए। और क्योंकि ना ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये काफ़ी प्योर है। ये हो सकता है किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, किसी न किसी टोक के कारण, किसी की नज़र के कारण ये रिश्ता डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय ये कहती है कि इनकी इस रिश्ते के प्रति काफ़ी ईमानदारी है, माइंड डाइवर्ट किया गया है इनका किसी न किसी तरीके से, पर अब उन चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि वो जो हमारी बुरी सिचुएशन है वो भी किस लिए आती है कि कहीं ना कहीं जैसे बुरा किया हो, वो एक रिपीट तो होता है ना कभी लाइफ में, आता तो है ना वापस किसी के साथ बुरा किया हुआ, तो वही फेस समझ लो, यही फेस है आपकी और इनकी दूरी का कारण भी ये हो सकता है। पर अब ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो सकती है कि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, आप चाहेंगे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, तो चीज़ें आपकी रिजॉल्व होगी। क्योंकि जो स्ट्रगल वाला फेस है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम होता चला जाएगा, क्योंकि इनका जो कंप्लीशन का मूड है ना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी है। ये इस रिश्ते को ना यहाँ पे एंड नहीं करना चाहते। अभी जो इनकी इमेच्योरिटी थी वो इनको रोक रही थी इस रिश्ते को खड़ा होने से। ठीक है, पर इस रिश्ते को ये खड़ा करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक एनर्जी डालना चाहते हैं। तो वो जो एनर्जी कैसी होगी, जब तक ये अपना माइंड सेट नहीं करेंगे ना कि हमें ये चीज़ें करनी ही है, तो वो चीज़ें तब तक नहीं होगी। अब ये अपनी एनर्जीज़ को सही जगह में लगाकर इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और लक आपके साइड हो सकता है इस समय, क्योंकि जो स्ट्रगल का फेस है, जो स्ट्रगल की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप अगर उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिलेगा। ये आपके पर्सन की पॉजिटिविटी का ही रिजल्ट है कि अगर आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है और आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ वैसा हो जैसा कि आप दोनों चाहते हैं, तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये होगा। और ये काफ़ी ना मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल भी करना चाहते हैं। जो इमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई होगी ना रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूर होगी। एक्सपीरियंसिंग की क्या एनर्जी कहती है, एक्सपीरियंस की एनर्जी ये कहती है, एक्सपीरियंस किस चीज़ में, देखिए
अब आप बोलेंगे एक्सपीरियंस किस चीज़ में कर रहे हैं। इनको जो भी रिश्ता आपके पर्सन का था किसी के साथ, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या आपको लग रहा है कि ये आए दिन तो मेरे पे शक करते हैं या आए दिन मेरे को ब्लेम करते रहते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं जो वो गलतियाँ ढूंढते हैं उनको आपकी तरफ से कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस वजह से ये रिश्तों में ब्लेम कर रहे हैं। ये चाहते नहीं हैं, ये जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इनको ऐसा लगता है कि गुस्सा करेंगे या अपनी चीज़ें बोलेंगे तो आप ना ये आपसे बस आप चुप मत रहिए, आपसे ये आंसर चाहते हैं, आपसे आंसर चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जो हम एक होता है कि किसी ने समझ लिया ठीक है, एक होता है कि वो अच्छा सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो किसी को सुनना ये एनर्जी वाला काम करता है। तो आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं कम हो गया है कि अगर आप खड़े रहे, आप कैसी भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर ये रिस्पॉन्स आपकी तरफ से कम हो रहा है। तो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स करने से डर रहे हैं कि ये अपने कानों से ना सुनना चाहते हैं। ये पार्टनर आपके मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो ये कानों से इनको सुनना पसंद है। किसकी तारीफ़? आपके पास पर्सन की तारीफ़। ये चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर की, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनकी तारीफ़ करें, प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा बोलें, मतलब कि ये इनका दिल पिघल जाए। ये इस टाइप की इस एनर्जी में है कि इनको आपसे तारीफ़ चाहिए, इनको आपसे आपके सारे इमोशंस फीलिंग शेयर करें, प्यार भरी बातें करें, तो इनको सुन के अच्छा लगता है, वो इनके लिए एनर्जी वाला काम करता है। पर अब क्या हो रहा है, आप ग्रांटेड ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो कि हाँ चल रहा है, अपनी तरफ से ये नहीं कर रहे हैं तो आप भी नहीं कर रहे हो। पर आप अगर बोलोगे तो अप्रिशिएट करोगे लव को, इमोशंस को, कि हाँ कोई भी सिचुएशन आए मैं आपके साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, तो ये इनके लिए पावर का काम कर रहा है। तो आपकी तरफ से वो इमोशंस क्या हो गए हैं, कम हो गए, डल हो गए। वो अप्रोच, वो जैसा आप पैम्पर करते थे, प्यार करते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहे हैं। तो अब इनको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है रिश्तों में। रिश्ते में किसके साथ डाउट हो रहा है कि आप स्टिल इनसे प्यार करते हैं, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, या आपको सच में बुरा लगता है कि हम दोनों की बात नहीं हो रही है, हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो सच में क्या आपको बुरा लगता है? तो ये इनका कन्फ्यूज़न का कारण है। ये जानना चाहते हैं, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं तारीफ़, इस प्यार को लेकर कि हाँ आपको फ़र्क पड़ता है जब आप इनसे बात नहीं करते, तो इस चीज़ को सुनना चाहते हैं। और इससे पहले का एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा था कि आप हमेशा लवेबल रहते थे, आप हमेशा इनके साथ खुश रहते थे, आप इनके बोलने से पहले अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देते थे। पर सडनली जैसे इंसान को कम ये सिचुएशन लगती है तो उसके मन में डाउट होता है ना, तो उसी डाउट को ये इस समय फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये चाहते हैं आप इनकी तारीफ़ करें, आप अपने प्यार के बारे में बताएं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, इनको सुनना अच्छा लग रहा है, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप जो फील करते हैं अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो इनको कैसे पता चलेगा आपकी फीलिंग्स ना, ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो। तो इसी वजह से ये थोड़ा रिश्तों में क्या कर रहे हैं, डाउट आ रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। शाम से जैसे ये फ्री होते हैं ना, ये तुरंत उसमें आ जाते हैं, रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर उसमें खो जाते हैं, ठीक है। अब हम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पसंद की राशि हो सकती है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड एनर्जी आ गई है, तो ये ओवरऑल सभी राशियों के लिए है, ठीक है। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंपैरिजन किस बात में कंपैरिजन है? कंपैरिजन है कि मैंने सोचा बहुत है और मैंने किया भी बहुत कुछ है, पर क्या आपकी तरफ से उतने एफ़र्ट्स आए हैं? क्या आपने उतना उस सिचुएशन को, उस चीज़ को उतने सच्चाई से लिया है, या आप इतना कुछ करना चाहते हैं? और साथ ही साथ कंपैरिजन इस बात का है कि आपको लगता होगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है और ये फलाने पर्सन के साथ, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ बिजी है, ये काफ़ी खुश हैं, पर ये कंपैरिजन करते हैं, ये कंपेयर करते हैं आपको और उनसे, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी को, और साथ ही साथ सिचुएशन, परिस्थितियों को भी ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि पहले की स्थितियाँ तो ऐसी थी, अब की स्थिति ऐसी हो गई कि या तो कभी बात ही नहीं होती, या तो बात होती है तो लड़ाइयाँ होती हैं,
और या तो आप इनको समझते नहीं हो या कभी ये नहीं समझते, आपके पास कभी समय नहीं होता, इनके पास कभी नहीं समय होता, तो बहुत ज़्यादा पहले को लेकर अब को लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब जो मैंने सोचा है ना, मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, हमेशा आपके साथ आपको फील कर रहा हूँ, आपको मिस कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को ठीक करना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ, पर आप एक रिस्पॉन्स कर दो, ये उसको कर लेंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं पहले की स्थिति में अब की स्थिति में, और बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर एक नया डिसीज़न लेना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि स्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमारे विपरीत हो, हमारे फेवर में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पड़ना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कितना खड़े हुए हैं। तो यही इस चीज़ को ये इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे हैं जो सोचते हैं वो करते हैं, जो सोच रहे हैं वो ही करेंगे, बस रिस्पॉन्स आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये वो नहीं कर पा रहे जो ये सोचते हैं और करते हैं। रीबर्थ की एनर्जी क्या कहती है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। रिबर्थ की किस सिचुएशन में? पहले बहुत अच्छा प्यार चल रहा था, बीच में एकदम से मनमुटाव हो जाता है, ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है, फिर ब्लॉक, फिर वापस आते हैं, फिर ब्लॉक, फिर वापस आते हैं। उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना कोई रीज़न होगा, ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे। इनको अटेंशन चाहिए सबसे पहली बात, और जो अपने अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं, उसको एक साइड रखो और फिर फील करो कि वाकई में हम कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे के बिना, तो हम रह ही नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे की सिचुएशन को समझ के ही हमें इतना तकलीफ़ हो रहा है, हम ये क्यों नहीं करा? जब हम साथ में कमिटेड थे, हमारी अच्छी खासी बात चल रही थी, हम क्यों नहीं इस रिश्ते को संभाल पाए? तो अब संभालना चाहते हैं। अब आपको इक्वली गिव एंड टेक, मतलब बैलेंस नहीं था ना लाइफ में, करियर, रिलेशनशिप, या करियर को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे फिर रिलेशनशिप पीछे छूट जा रहा था, या तो रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे थे तो करियर छूट जा रहा था। अब ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। स्थितियाँ ये कह रही हैं, इनकी एनर्जी ये कह रही है कि जो भी ये सोच रहे हैं, इनकी सोच में है आपको बराबरी का हिस्सेदारी बनाना अपने प्यार का, और आपको सम्मान देना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, इक्वली गिव एंड टेक, मतलब बराबरी का, मतलब आप अगर इनको प्यार करेंगे तो ये भी आपको प्यार करेंगे, आप इनको सम्मान देंगे तो ये भी देंगे। ये आपके साथ अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ क्या चाहते हैं कि आप भी इनके साथ अपनी फीलिंग, इमोशंस को शेयर करो। तो जहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही, वहाँ पे हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। इनकी एनर्जी कहती है कि ये इस सिचुएशन को ठीक करके आपको बराबरी का प्यार देना चाहते हैं, और काफ़ी अगर आप इस समय का यूटिलाइज़ करोगे, अगर अपना ईगो और एरोगेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात नहीं मान रही है, तब जाकर नाराज़गी हो रही है, अगर आप ये सब चीज़ों को साइड में रख दोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। और इस समय यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी जो स्थिति है ना, इसमें ना आप दिमाग लगा रहे हो ना वो दिमाग लगा रहे हो, मतलब दिमाग कैसे, किसी का गलत नहीं चाहते हो आप इस स्थिति में। आप भी यही चाहते हो कि मैं इनको प्यार दूँ, वो भी यही चाहते हैं कि इनको प्यार दूँ, बस कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, वो याद आ जा रही है कि नहीं, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली, ये करने वाला। पर अगर आप इस सिचुएशन को समझोगे, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाओगे, तो ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और काफ़ी कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी आई है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कहती है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म हो, अगर आपने अपने अंदर की कमियों को ठीक किया, तो आपका आने वाला समय आपके फेवर में होगा। मतलब आप ये मत समझो कि अगर मैं बात करूँगी तो मैं झुक जाऊँगी। अब ये क्या, इनके अंदर क्या था पहले ना, इनके अंदर ये होता है कि आपने बात करी तो ठीक है, नहीं करी तो ये अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इससे पहले आपको लगता होगा कि ये अपने, इनका करियर सेट नहीं है, ये अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, या अपने लाइफ को लेकर सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इस समय ये अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये पैसे कमाने में भी बिजी हैं। इनकी लाइफ में पैसे को लेकर भी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। करियर में ये अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और जब इंसान के पास मेहनत करते हैं, पैसा आ जाता है, सेटल्ड हो जाता है, तो वो क्या सोचता है? शादी को लेकर सोचता है, रिश्तों को ठीक करने के बारे में सोचता है। तो यही एनर्जी इनकी शाम से चली आ रही है कि आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। पैसा है तो
वेल सेटल्ड फैमिली भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को ये करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं इस समय। बेसिकली इन्होंने या तो कोई कोर्स ज्वाइन करे हैं या काम कर रहे थे, तो पहले इनको ऐसा लगता था कि बर्डन की तरह काम कर रहे हैं, तो अब उस काम को सीरियसली लेने लग गए हैं क्योंकि इनको इससे पैसे अच्छे मिल रहे हैं। ये अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि अभी या तो बहुत कम हो गया है या तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सौरों की एनर्जी आई है, सौरों की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। सौरों की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। नाराज़ रहते हैं आपसे, अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, अक्सर और आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी छोटी सी बात में क्यों नाराज़ हो गए। ऐसा होता है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं कही थी जो इन्होंने इतना दिल में ले लिया। तो ये है इनके साथ, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। ये कुछ भी चीज़ों को ना दिल पे ले लेते हैं आपके पर्सन, और इनको चाहिए कि आप इनको ऑफ़र करो अपना प्यार, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स समझाओ इनको एक्सप्रेस करो। ये आपसे सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं, और ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको ढेर सारा प्यार करो और इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, जिसकी वजह से अगर नहीं होता है तो ये ना गुस्सा हो जाते हैं। और इस समय आपके पर्सन ना खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। खुद से कैसे कि अरे मैं इस सिचुएशन में ना, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो आज ये मेरे साथ होती या होता, या हम बात कर पाते। क्यों नहीं कर रहे, अगर मैं नहीं कर रही तो तुम कर दो ना बात। इनकी ये एनर्जी लग रही है कि ये नाराज़गी भी दिखानी है, और ये भी दिखाना है कि कहीं आप और कहीं बात ना कर रहे हो, या आप और किसी के साथ ना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये ना आपको चाहे है ना, ये कुछ भी, ये कितना भी फ्लर्ट करें, ये आपसे अक्सर नाराज़ रहें, ये अक्सर आपसे बात ना करें, अक्सर आपसे बात ना करें, पर ये ना आपको ना किसी और के साथ बात करते हुए, या आप किसी और के साथ रहो, या आप और किसी के साथ बात करो, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल है तो भी ये आपके ये इनसिक्योरिटी होगी उनमें। मेल है तब भी इनसिक्योरिटी होगी कि भले ही वो किसी के साथ हैं पर आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही इनकी नाराज़गी का कारण है कि आप हर जगह अगर हाँ करोगे तो ये खुश है कि हाँ वाकई में आप इनसे बहुत ज़्यादा, पर इनको डिसअपॉइंटमेंट क्यों होता है पता है, कि आप अक्सर ना कुछ बातों में ना कर देते हो, तो इस वजह से इनको काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। और ये जल्दी मानते भी नहीं, इनको चाहिए कि बस आप गिड़गिड़ा कर इनके पैरों में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचा दिखा रहे हैं, इनको अगर आप इस तरीके का प्यार ऑफ़र करते हो ना, ये इस तरीके से अपना प्यार दिखाते हो कि अब जो भी हो आप हो, तो इनको ना एक अलग ही प्राउड होता है कि हाँ कितना प्यार करते हैं ये, इनको अच्छा लगता है। मतलब अगर आप इनसे एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की नहीं रहा जा रहा बस अब, तो ये आपसे पहले भागे हुए चले आएंगे कि यही तो मैं चाहता था या चाहती थी। तो इनकी इस ऐसी एनर्जी लग रही है। कुछ के पर्सन्स तो इस समय नाराज़ होंगे, आप इनको मना रहे होंगे, नहीं मानने वाले। जब तक आप इनकी बातों में, अगर आपने ये कर दिया तो ऐसा आप नहीं समझते, ये इस तरीके से प्यार भरी बातें करोगे तो एकदम से मानेंगे। देखना इनकी एनर्जीज ये कह रही हैं कि जानबूझ के गुस्सा बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से ये आप ही को चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, बस आप मैनेज कर लो इस स्थिति में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पे देखते हैं। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। इनकी लाइफ में या तो इनको कोई अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है, या जिसके लिए मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का रिज़ल्ट इनको मिल गया है, और या इनकी लाइफ में कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके भी वजह से ये अच्छा फील कर रहे हैं, अपने करियर में ये अच्छा फील कर रहे हैं। ये इनका सेलिब्रेशन का टाइम है, और फोकस्ड हैं ये इस समय ना, फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को कि जैसे में इनको काफ़ी कुछ इससे पहले स्ट्रगल था, तो पर अब इनका स्ट्रगल का रिजल्ट इनको पॉजिटिव मिला है, तो अब इनको रिश्ते की तरफ फोकस्ड होते हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं ये आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं, और अकेले में, हाँ, और मतलब जहाँ भी हो, एकांत हो, शांति हो, और ये हो और आप हो, और साथ में टाइम स्पेंड करें, हाथों में हाथ हो, ये अपनी फीलिंग्स बताएं कि आपके बिना कैसा लगता है इनको, आप इनको बताएं, और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें, सेलिब्रेट करें।
इनका करियर ठीक होता चला जा रहा है, इनको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पर कहीं ना कहीं रिश्ता उस चक्कर में पीछे 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 होता जा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से आज रिश्ते में दूरियां हो गई हैं। तो ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये सेलिब्रेशन का समय है, कि जो मैं चाहता था वो या चाहती थी, मुझे वैसी जॉब मिल गई है। पर अच्छी बात ये है कि अच्छे समय में ये आपको याद कर रहे हैं, और किसी भी सिचुएशन में ये हो, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं भी हो, वहाँ पे इनको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है जो आपके साथ ये फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन हम देखते हैं। मोरालिटी की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए मोरालिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। इनको लाइफ का मकसद मिल गया हो, जैसे लाइफ का मकसद क्या है कि मुझे ये करना ही करना है, अब चाहे जो हो जाए। तो इनको जैसे एक मोटिव मिल गया है कि अगर मैंने ये करा तो मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, अगर नहीं करा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। कहीं ना कहीं ये बेफिक्री या बेपरवाह वाली एनर्जी में आ गए हैं कि लोगों का काम तो है कहना, लोग तो बातें करेंगे, अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, पर हम क्यों लोगों की बातों को सीरियसली लेकर इतना दूर हो रहे हैं? हम क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? कभी बुरे समय में तो लोग हमारे काम नहीं आते, अच्छे समय में इन लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये एनर्जी ये कहती है कि आपको तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, साथ ही साथ लोग क्या कहेंगे वो वाली एनर्जी से निकल रहे हैं। लोग कहते रहें, हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इस स्थिति का फ़ायदा कोई तीसरा भी उठा सकता है। अगर आपने हाँ नहीं करी या इनका माइंड थोड़ा सा भी कहीं और डाइवर्ट हुआ, तो इस स्थिति का जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, इसके बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन क्या चल रहा है यूनिवर्स को इस रिश्ते को लेकर कि एक बचपना आ रहा है इनके अंदर, बचपना की। हम जैसे एकदम से फ्यूचर में क्या होगा डर जाते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, आज में जीते हैं। तो अगर हमने आज अपना अच्छा कर लिया तो हमारा फ्यूचर तो अच्छा होगा ही। तो यही इनकी एनर्जी लग रही है कि ये बच्चों की एनर्जी फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आज में रहना चाहते हैं कि आज जो होगा पहले हम आज का साथ दे लें, आज आप इनका साथ दे दो, आज हम बात कर लें, कल क्या होगा, कल हमारी शादी हो ना हो, कल को लेकर हम अपना आज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये अपना आज बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये अपने आज में रहना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, पहले हम एक दूसरे को समझ जाएं, हम एक दूसरे के साथ जो प्यार पहले फील करते थे वो फील करें, एक दूसरे के इमोशंस को फील करें, मतलब बच्चों की तरह हो जाएं हम, कि आगे के बारे में ना सोचकर आज के बारे में सोचो। आपसे ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, ये अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि आप भी इनकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट हो, उसमें ट्रस्ट हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, हम एक दूसरे की कदर करें। और स्थितियाँ, करियर मेरा अच्छा बन रहा है तो मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए। आपकी तरफ से ये अपनी बातें ये सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ़ें, इस रिश्ते को लेकर आप कितना सीरियस हैं ये सुनना चाहते हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं। इनकी स्ट्रगल धीरे धीरे कम हो जाएगी जो इस रिलेशनशिप में चल रही है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो ये गाइस इनकी एनर्जीज़ थी, ठीक है। और एनर्जीज़ पसंद आई हो, फीलिंग्स पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम करना। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सबके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुँच जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।